तो स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 10वीं के विज्ञान सब्जेक्ट के दो नंबर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो दो नंबर के प्रश्नों में आपको कौन कौन से प्रश्न देखने को मिल सकता है वो प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालाँकि यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हर सब्जेक्टों मैंने बताया था तो आपको प्रश्न देखने को मिला था, वैसे ही यहाँ से भी प्रश्न 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चुनिंदा प्रश्नों को पूरा रखा है। तो देखो प्रश्न क्रमांक यहाँ पे दूसरा है ना, तो पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, तो इसका जो उत्तर है आपको लिखना है। पारिस्थितिक तंत्र वातावरण के जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों एवं परिक्रियाओं के संतुलन को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं, यह एक एंजाइम या प्रोटीन होता है जो जैव रासायनिक प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है या उत्प्रेरित करता है। निम्नलिखित यौगिक में से क्रियात्मक समूह को पहचान कर लिखिए। तो क्रियात्मक समूह को पहचान कर लिखना है, तो यहाँ पे इस वाले में, ठीक है, Cl निकाल दिया और ये OH को, ठीक है। ये जो माइनस आयन वाला है ना, ये क्योंकि इसमें माइनस लगता है, वही बस यहाँ पे क्या होगा, क्रियात्मक समूह होगा, तो उसी को बाहर निकालना है, ठीक है। बाकी क्या है, प्लस वाला, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, ठीक। विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। तो एक तो वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग है ना, और दूसरा क्या है, पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की ये तो हो गया है। तंत्रिका तंत्र के कार्य लिखें। यह शरीर की महत्वपूर्ण संचार एवं नियंत्रण प्रणाली है जो सोचने, महसूस करने, हिलने डुलने आदि में मदद करने का कार्य करती है। एल्कोहल के निर्जलीकरण को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो रासायनिक समीकरण एल्कोहल का बताना है। तो एल्कोहल का जो सूत्र होता है ना, तो देखो यहाँ पे ये C दिया हुआ है 3 है, तो CH3 तो हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, CH2 और क्या है, ये OH है, तो OH, ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र। अब इसी रासायनिक सूत्र से यहाँ पे बॉन्ड बना है। तो देखो ये जो है C है ना, तो तीन साइड से घुरा हुआ है, तो देखो ये CH आ गया, 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये 2 हो रहा है, तो देखो C के बाद ये पास में है तो एक ही बॉन्ड हो गया है ना, मतलब C हो गया ये C। अब यहाँ पे देखो 2H2 हो गया और फिर OH इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इस तरीके से OH आ गया। अब H2SO4 के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तब ये बनता क्या है, देखो CH है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे एक H और है, तो 3H तो हो ही जाएगा। तो मतलब 3H डबल बॉन्ड हो तो कितने H आएगा, 4 आ जाएगा क्या। डबल बॉन्ड CH2 तो रहेगा, है ना। अब डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के और ले लो, फिर CH और ये 2, फिर प्लस H2O, ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बॉन्ड करके बताया है, ठीक। तो आपको इस तरीके से बस बनाना है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, सांचे और मॉडल बनाने में, चाक बनाने में, घरों को प्लास्टर करने में, घरों को डिजाइन देने में, है ना, इसका भी उपयोग किया जाए। प्लास्टर पेरिस डिजाइन देने में नहीं, घरों में नहीं होता है, ठीक है। डॉक्टर वाले में होता है ना, जैसे मरहम पट्टी में होता है। तापानुशीतल किसे कहते हैं, कांच की वस्तुओं को बनाते समय अचानक ठंडा करने पर वे टूट जाते हैं, इसलिए टूटने से बचाने के लिए इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस क्रिया को तापानुशीलन कहते हैं। सूर्य, धान, चूहा, सांप। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन है, उत्पादक कौन रहेगा भाई, यहाँ पे धान है ना। जो पत्ते हैं, ठीक है, पत्ते हैं, पेड़ है, ये सब क्या है, उत्पादक है, याद रखना। क्योंकि ये जो प्रश्न आएगा ना बदल के आएगा, तो बदल के आएगा तो आपसे पूछा जाएगा उत्पादक क्या है इसमें, तो उत्पादक आपको पेड़ वाले चीज़ को लेना है, ठीक है। मनुष्य में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम लिखे। पीयूष ग्रंथि, थायराइड, जनन ग्रंथि, है ना, ये सब है। पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है, तो ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तन होना है ऊर्जा रूपांतरण का। जैसे रासायनिक ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में, उसमें ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। आप इस तरीके से उदाहरण देके भी बता सकते। पोषक स्तर क्या होता है, तो पोषक स्तर किसे कहते हैं, कोई भी खाद्य श्रृंखला जीवों के एक निश्चित समूह में भोजन या
ऊर्जा प्रवाह उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये मैं आपको अब थोड़ा उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे कि आप जो हरी सब्जी या फिर जो खाना खाते हो ना, उनका सिर्फ आप 10% हिस्सा ही ऊर्जा के रूप में ले पाते हो, बाकी 90% हिस्सा जो है वो फालतू चला जाता है। तो जो भी चीज़ खाते हो उसका सिर्फ और सिर्फ आपको 10% मिलता है। यही पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर है, समझो। मतलब पोषक स्तर के ही एक खाद्य श्रृंखला स्तर का एक रूप है, समझो। शरीर में मेरुरज्जु के कार्य। तो मेरुरज्जु का क्या काम करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करना, शरीर से मस्तिष्क और बाकी शरीर के बीच संचार करना इनका काम है। एल्कोहल के ऑक्सीकरण का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये है C2H5OH। ऑक्सीकरण हो रहा है तो एस्टिक एसिड बन रहा है CH3COOH प्लस क्या बन रहा है H2O। तो ये एथेनोइक अम्ल हो रहा है। जब दोनों मिलेगा तब एथेनोइक अम्ल बनेगा, है ये एस्टिक एसिड का सूत्र। उत्फुलन किसे कहते हैं? धावन सोडा में जल के 10 अणु क्रिस्टल जल के रूप में संयुक्त होते हैं। इन क्रिस्टलों को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उनमें से जल के 9 अणु निकल जाते हैं व यह सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इसी गुण को उत्फुलन कहते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? देखो, अभी मैंने बताया ना, पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं अर्थात स्वपोषी होते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। संवेदी तंत्रिका किसे कहते हैं? आँखों व कानों में मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक सूचना ले जाने वाली तंत्रिकाओं को संवेदी तंत्रिका कहते हैं। सीरा किसे कहते हैं? गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल पृथक कर लेने के पश्चात बचे गीले गाढ़े रस रंग के चाशनी जैसे द्रव को सीरा कहते हैं। क्विंकर किसे कहते हैं? सीमेंट निर्माण में भट्ठी से प्राप्त सिलिकेट एवं एल्युमिनियम का मिश्रण छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम क्लिंकर कहते हैं। जीवभार किसे कहते हैं? प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र के समूचे पौधे का किसी निश्चित समय पर लिया गया कुल प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है और यही किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का सम्मिलित जीवभार कहलाता है। अग्र मस्तिष्क के कार्य। यह मस्तिष्क के आधे से भी अधिक भाग होता है। इसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। मस्तिष्क का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चेतना, बुद्धि और स्मरण शक्ति का केंद्र है। एथेनोइक अम्ल का एथेनॉल से क्रिया का समीकरण दीजिए। CH3COOH प्लस CH3, ये देख लेना, ठीक है। साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो साबुन का काम क्या होता है, अपमार्जन का काम क्या होता है? तो देखो, साबुन लंबी श्रृंखला वाली उच्च वसी अम्ल का सोडियम एवं पोटेशियम लवण है, जबकि अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला का अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण है। ये कठोर जल में अप्रभावी होते हैं जबकि अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी होते हैं। इसमें स्वच्छ करने की क्षमता अपमार्जकों की अपेक्षा कम होती है, इसमें स्वच्छ करने की क्षमता साबुन की अपेक्षा अधिक होती है। उत्फुलन बता दिए हो ना, तो इसको छोड़ देते हैं। सोलर कुकर के 2 लाभ, वायु प्रदूषण नहीं होता है और दूसरा क्या है, ईंधन की बचत होता है। एथिल एल्कोहल का सामान्य सूत्र C2H5OH। इन्हीं 2 पादप हार्मोन्स के नाम ऑक्सिन और जिब्रेलिन। जैव घटक किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के सजीव घटक अर्थात सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे जो श्वसन क्रिया करते हैं उन्हें जैव घटक कहते हैं। उत्पादक हो गया है। पश्च अग्र बताया था, पश्च मस्तिष्क बता रहा हूँ। इसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का पश्च भाग होता है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। इसके इस भाग को मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। अनुमस्तिष्क पेशीय गति तथा हस्त कौशल का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा हृदय गति, श्वासोच्छ्वास की गति। अगला देखो, टेफ्लॉन के उपयोग लिखिए, है ना। तो टेफ्लॉन के उपयोग में विद्युत रोधी उपकरण बनाने में, संक्षारण पदार्थ के परिवहन हेतु पाइप लाइन बनाने में, है ना, ये सब चीज़ में होता है इसका। तो 2 काफ़ी है। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट को देरी से जमाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। अपमार्जक
खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो अन्य जीवों के अपशिष्ट पदार्थ और मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें अपमार्जक खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जैसे कौवा, तिलचट्टा। ऐच्छिक क्रियाएं क्या है? ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से संचालित होती है, जैसे मार्च पास्टर खींचकर हाथ आपके कदमों के साथ चल रहे हो, तब आपके कदम और हाथ की स्थिति आपकी इच्छानुसार होती है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा कोयला। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग निम्न हैं। इसका उपयोग डॉक्टर के टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए करते हैं और मूर्तियाँ और खिलौना बनाने में। तो ये हो गया प्रश्न जो 2-2 अंक के थे, और 3-3 अंक के प्रश्नों के साथ और कुछ 2-2 अंक के प्रश्न ऐड हुए थे उसमें, है ना। तो इन सभी को देखना है।